अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कर्नाटक पुलिस ने बजरंग दल और हिंदू कारकुनों पर उस वक्त लाठीचार्ज किया जब जिला हासन के बेलूरू टाउन में तारीखी मंदिर मेले में तिलावत कुरान के खिलाफ इनका एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। हिंदू तंजीमों ने आज बेलूरू टाउन में बंद मनाने की अपील की थी। सूरत हाल उस वक्त खराब हो गई जब एक मुस्लिम नौजवान ने कुरान जिंदाबाद का नारा लगाया। बजरंग दल और हिंदू कारकुनों ने इसे घेर लिया। मामला इस वक्त मजीद बिगड़ गया जब मुस्लिम नौजवानों ने एहतजाजियों से बहस व तकरार कर दी। बादता एहतजाजियों ने इसका पीछा किया। इसी दौरान एहतजाजियों के एक ग्रुप ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने चांस न लेते हुए लाठीचार्ज कर दिया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इसने नौजवान को हिरासत में ले लिया और इससे पूछताछ जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के बुनियादी तालीमी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि एहलकार अपने हुक्म के बावजूद अदालत में पेश होने में नाकाम रहे। जस्टिस इरशाद अली पर मुश्तमिल सिंगल जज बेंच ने यह हुक्म मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुनाया। महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर के खिलाफ अदालती हुक्म की तामील न करने से गुज़िश्ता माह इल्ज़ामात आयद किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा तशद्दुद मामले में शर्जील इमाम, सफरा जरगा, आसिफ इकबाल तन्हा और 8 दीगर मुलजिमीन को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने इन सभी के खिलाफ ताज़रात हिंद IPC के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ाम तय कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 के जामा तशद्दुद केस में 11 मुलजिमीन को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की तरफ से दायर नजरसानी की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख किए जाने के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। मंगल को जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के नारे के साथ पार्टी लीडरों ने लाल किले से मुशालरा मार्च निकालने की कोशिश की, मगर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कारकुन आमने सामने आ गए और मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने का ऐलान कर दिया। पार्टी इनकी हिमायत में 4 सूबे को भी मुल्क के 35 शहरों में 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख करने का मामला पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इस मामले में अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार करके मोदी हुकूमत के लिए सिफारती मुश्किलात पैदा कर दिए हैं। अमेरिकी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि वो राहुल गांधी के मामले को देख रहे हैं और जमहूरी इक़्तिदार और इजहार राय की आज़ादी के तय अहद पर हुकूमत हिंद के साथ बातचीत कर रहे हैं। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग में राहुल गांधी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए हिंद अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि कानून की हुक्मरानी और अदालती आज़ादी का एहतराम किसी भी जमहूरियत की बुनियाद है, लेकिन हम राहुल गांधी के मामले में तशवीश में मुब्तला हैं और इस मामले को मुतालिका हुक्काम के सामने उठा रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली से मुतालिक एक खुसूसी अदालत ने गैंगस्टर व सियासतदान अतीक अहमद और 2 दीगर को 2006 के उमेश पाल अगवा केस में कसूरवार पाए जाने और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और 6 दीगर को इस केस में बरी कर दिया गया। खुसूसी अदालत के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक अहमद, एक वकील हनीफ और दिनेश पासी को इस केस में कसूरवार करार दिया। सरकारी वकील गुलाब चंद्रा गराहरी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद और 2 दीगर को ताज़रात हिंद की दफ़ा 364A के तहत कसूरवार करार दिया गया, जिसका ताल्लुक अगवा या कत्ल की नीयत से अगवा से है। इस दफ़ा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत दी जा सकती है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता माह समाजवादी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने अतीक अहमद जैसे माफिया गुंडों की गुलपोशी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत पर मबनी तकारीर तर्क करना मुल्क में फ़िरकाना हमआहंगी की बरकरारी के लिए बुनियादी तकाजा है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागा रत्ना ने नफरत पर मबनी तकारीर के खिलाफ एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये रिमार्क किए। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि FIR के इंदराज के बाद क्या इक़दाम किए गए, क्योंकि महज शिकायत दर्ज करने से नफरत पर मबनी तकारीर का मसला हल नहीं होता। मेहता ने अदालत को बताया कि नफरत पर मबनी तकारीर के सिलसिले में 18 FIR दर्ज की गई है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने अमेरिका के अहदेदार के इन रिमार्क्स को नज़रअंदाज कर दिया है कि वाशिंगटन राहुल गांधी के कोर्ट केस को देख रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा से कांग्रेस लीडर की नाअहली हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। टाइम्स नेटवर्क इंडिया डिजिटल फेस्ट में हिस्सा लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अमेरिकी अहदेदारों ने एक आमिराना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हमारा दाखिली मामला है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हुकूमत ने पैन को आधार से मरबूत करने की मोहलत में 30 जून तक मजीद 3 माह के लिए तोसी की है। ये मोहलत 31 मार्च को खत्म होने वाली थी। महकमा इनकम टैक्स के मुताबिक पैन को आधार से मरबूत ना करने पर वो गैर कारकर्द हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिर इस्लाम ने कहा है कि ईद का चांद 20 अप्रैल को नजर आने की सूरत में ईद के बाद क़ज़ा रोजे रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शब क़दर 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। मुफ्ती आजम ने जज्बाती अंदाज में कहा कि जहां मेरी कौम वहां मैं हूं, जहां इनका दिल वहां मैं हूं, जिसके साथ वो हैं मैं भी इसी के साथ हूं। UNI उर्दू के मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में रमज़ान मुबारक के चांद पर तनाज़े के बाद श्रीनगर में मंगल के रोज़ उलमा इकराम की एक हंगामी मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस मीटिंग में वादी कश्मीर के नामवर उलमा इकराम ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ सामने रखी। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने कहा कि मैं ख़यानत के बारे में सोच भी नहीं सकता और ना ही मैं किसी का आलाकार हूँ। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। नोएडा के करीब एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बाज़ बैरूनी अफराद के वहां नमाज अदा करने पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ा पैदा होने के बाद पुलिस को वहां मुतय्यन कर दिया गया। ये तनाज़ा गुज़िश्ता शाम तकरीबन 8:30 बजे सुपरटेक एक्यू विलेज 2 सोसाइटी में पेश आया, जब सोसाइटी के 30 से 40 मुस्लिम रिहायशी सोसाइटी की कमर्शियल मार्केट के ऊपर तीसरी मंजिल पर एक खाली कमरे में नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस ने अपने एक बयान में बताया कि सोसाइटी में तनाज़ा पैदा होने की इत्तला पर मुकामी बसर्क पुलिस स्टेशन के ओहदेदार वहां पहुंच गए और हिंदू बरादरी ने इन्हें बताया कि हमें सोसाइटी में रहने वाले अफराद के यहाँ नमाज अदा करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन दूसरी सोसाइटियों के 6 से 7 लोग भी नमाज अदा करने यहाँ आ रहे हैं। इस एतराज़ पर मुसलमानों ने खुद ये फैसला कर लिया कि इस मुकाम पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। बैरुन मुल्क हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन सामी अबू जहरी ने कहा कि इजराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा से नमाजियों को बेदखल करना इस बात का सबूत है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ मजहबी जंग छेड़ रहा है। एक बयान में अबू जहरी ने कहा कि मस्जिद अक्सा पर ढाबे और नमाजियों को बेदखल करने से इजराइल की इस ख्वाहिश की तस्दीक हो गई है कि वो क़िबले अव्वल को इस्लामी तारीख से अलग करके मस्जिद अक्सा को तकसीम करना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मस्जिद अक्सा में 50,000 से ज़ायद नमाजियों की आमद इजराइल कब्जे के मंसूबे के लिए एक बड़ा धक्का है। साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र अशोक चौहान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अडानी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रवाबित को बेनकाब होने से बचाने के लिए साजिश के तौर पर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत ख़त्म करते हुए इन्हें नाअहल करार दिया गया। हैदराबाद में AICC इंचार्ज तेलंगाना मानिकराव ठाकरे, साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अशोक चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई से खौफजदा नहीं होगी, बल्कि मुल्क के सतह पर अवाम को मोदी अडानी रिश्तों से वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अडानी के इदारों में 20,000 करोड़ की सरमायाकारी के बारे में लोकसभा में राहुल गांधी के सवालात से हुकूमत खौफजदा है। तेलंगाना के वजीर IT व सनत KT रामाराव ने इम्तिहानी पर्चों की अफशा पर इनके खिलाफ झूठे व बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वाले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर A रेवंत रेड्डी और तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लीगल नोटिस रवाना की है। झूठे इल्जामात आयद करने पर बरसरे आम इनसे माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया गया। बरसरे आम माफ़ी ना मांगने पर 100 करोड़ रुपए हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करने का इंतबा दिया गया। वज़ीर के रेवंत रेड्डी और बंडी संजय ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चों के अफशा में मुलविस होने का रास्त तौर पर वजीर KT रामाराव पर इल्ज़ाम आयद किया था। साथ ही इन्हें वजारत से बेदखल करने का मुतालबा भी किया गया था। KTR ने 2 दिन कबल दोनों कायदीन को लीगल नोटिस जारी करने का इंतबा दिया था और आज जारी कर दिया। शहर हैदराबाद में फिर एक मरतबा पोस्टर जंग शुरू हो गई है। हालिया चंद दिनों से यह जंग जारी है। इस सिलसिले में आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात बिलखुसूस उप्पल और नारावपल्ली के फ्लाईओवर्स के सुतूनों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। इन फ्लाईओवर्स की तामीरात का आगाज़ होकर बरसों गुजर जाने के बावजूद कम अज़ कम निस्फ काम मुकम्मिल ना होने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया गया। उप्पल का फ्लाईओवर अभी कितने साल में तकमील किया जाएगा, सवाल करते हुए पोस्टर्स लगाए गए। उप्पल नारापल्ली फ्लाईओवर के तामीरी काम का 5 साल कबल आगाज़ किया गया था, ताहम अभी तक सिर्फ 40% तामीरात मुकम्मिल होने का पोस्टर्स में इल्ज़ाम आयद किया गया। इसके अलावा मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में मौजूद फ्लाईओवर के पिलर्स पर भी ऐसे ही पोस्टर चस्पा किए गए हैं। 6 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर्स पर कदम कदम पर इस तरह के मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने दिल्ली शराब स्कैम मामले में BRS की रुकन कानून साज कौंसल कविता की तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी है। तहकीकात के हिस्से के तौर पर ED के अहदेदारों ने कविता की जानिब से हवाले करदा फ़ोन्स को खोलकर इनका जायजा लिया। काबिल ज़िक्र है कि कविता की जानिब से इनके कानूनी मुशीर सूमा भरत ED की इंक्वायरी में शरीक थे। ED के अहदेदारों ने एक मकतूब कविता को रवाना करते हुए फ़ोन्स खोलने के दौरान इन्हें या इनके नुमाइंदे को शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी थी, जिस पर कविता के वकील ED अहदेदारों से रुजू हुए।
वजीर बल्दी नजवानस KT रामाराव ने हैदराबाद में फ्लाईओवर्स के नीचे प्लेग्राउंड कायम करने की तजवीज़ पेश की है। नवी मुंबई में एक फ्लाईओवर के नीचे प्लेग्राउंड की मौजूदगी ने वजीर तारक रामाराव की तवज्जो हासिल कर ली और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है, जिसके बाद वजीर बल्दी नजवानस ने अपने महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें नवी मुंबई की तर्ज पर फ्लाईओवर्स के नीचे प्लेग्राउंड क़याम का जायजा लेने की ख्वाहिश की गई। नवी मुंबई में एक ओवरब्रिज के नीचे नौजवान बच्चों का क्रिकेट खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद शहरियों ने भी इस किस्म की सहूलत की फराहमी की सताइश की। तारक रामाराव ने एक ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि वो इस तजवीज़ की तायीद करते हैं और वो अरविंद कुमार से ख्वाहिश करेंगे कि इस किस्म के अवामी मकामात के लिए मुनासिब जगह की निशानदेही की जाए। शहर हैदराबाद में कल यानी जुमेरात को रामनवमी के जुलूस के पेश नज़र पुलिस ने ट्रैफिक पाबंदी का ऐलान किया है। इस जुलूस का आगाज़ सुबह 9 बजे से सीताराम बाग मंदिर से होगा और अख्तिताम शाम 7 बजे हनुमान व्यायामशाला ग्राउंड कोठी पर होगा। ये जुलूस भोईगुड़ा कमान, मंगलहाट पुलिस स्टेशन रोड, जाली हनुमान, धूलपेट, पुराना पुल, गांधी मुजस्मा, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, छतरी, सिदियम्बर बाजार, शंकर शेर होटल, गौलीगुड़ा, चमन, पुतली बौली चौराहे से होता हुआ सुल्तान बाजार, हनुमान व्यायामशाला पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की रूट पर ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों को मशवरा दिया है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर फैलाते हुए शहर में हनुमान जयंती के मौके पर बम धमाकों की साजिश से मुतालिक इत्तला को पुलिस ने गलत करार दिया। दफ्तर कमिश्नर पुलिस से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह शिकायत झूठी है। कबल अज़ीं इस तरह की 2 शिकायत भी की गई थी। इन 2 शिकायतों की तहकीकात की गई है। पुलिस ने बताया कि जिस जोड़े के खिलाफ ये शिकायत की गई है, इसने अपने खानदान की एक खातून पर शुबा किया है जो दिल्ली में वकील है। तेलंगाना के भैंसा शहर तानूर गांव में श्री राम नवमी के मौके पर जुमेरात 30 मार्च को शोभा यात्रा निकालने की हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी है। अदालत ने कहा कि यात्रा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निकाली जाए और इस दौरान सियासी कायदीन और मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले कोई भी शख्स यात्रा में शामिल न हो। मसाजिद के मुकाम पर 150 मीटर पहले ही बाजे और शोर शराबा बंद कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि यात्रा के दौरान कोई मजहबी या सियासी इश्तियाल अंगेजी पर मबनी तकारीर भी नहीं की जा सकती। हिंदू वाहिनी की जानिब से हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए पुलिस को शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त देने के लिए हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी।